Students, in the previous video, we have also read about India's size and location. And now today, we will continue the chapter and we will read India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. जो भारतीय लैंडमास है, जो भारतीय भूखंड है, उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल मध्य में है. India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. भारत का जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, ऐसा आप सभी जानते हैं. एशिया महाद्वीप में भारत है और एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है, वो दक्षिण में है और दक्षिण एशिया में ही कहा जाता है. और जो हिंद महासागर के जितने भी रूट्स हैं जो कि यूरोप के अन्य कंट्रीज़ को वेस्ट में जो हैं उनसे जोड़ते हैं और ईस्ट एशिया को की कंट्रीज़ को जोड़ते हैं. प्रोवाइड ए स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. इससे भारत को एक स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन है. और नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justified the naming of an ocean after it. जैसा आप जानते हैं कि भारत का जो नाम पड़ा है, जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, वो हिंद महासागर के नाम से ही पड़ा है. क्योंकि भारत की जो एक जोग्राफिकल लोकेशन है वो कैसी है, पेनिनसुला है. क्यों है? क्योंकि भारत तीन तरफ से जो है वाटर से कवर्ड है और ये जो है भारत का जो सबसे क्लोज कांटेक्ट है वो किससे है, वेस्ट एशिया से है, अफ्रीका और यूरोप से है. जो है पूर्व पश्चिमी जो तट है और जो साउथ ईस्ट है जिधर ईस्ट एशिया है और ईस्टर्न कोस्ट है. अन्य कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लंबी जो है तटरेखा है इंडियन ओशियन पर जितनी भारत की है. यही जो है भारत को एक सबसे एमिनेंट पोजीशन जो है इंडियन ओशियन के समीप है, जो कि भारत को इस ओशियन के नाम पर भी, जो हिंद महासागर है उसके नाम पर ही भारत का नाम भी जो है हिंदुस्तान पड़ा है. तो कहने का अर्थ ये है कि भारत की जो सेंट्रल लोकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चाहे वो ईस्ट के कंट्रीज़ हों या वेस्ट के कंट्रीज़ हों, सबके साथ जो है भारत का एक क्लोज कांटेक्ट है. लेकिन इंडियन ओशियन की आसपास स्थिति होने के कारण भारत का नाम जो दूसरे नाम से हम जानते हैं हिंदुस्तान के नाम से, वो हिंद महासागर के नाम पर ही पड़ा है. Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. सुएज कैनाल जिसको 1869 में खोला गया था, तो भारत की जो डिस्टेंस है, भारत की जो दूरी है यूरोप से, वो करीब 7,000 किलोमीटर क्या हो गई है, कम हो गई है. तो ये भी एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था इसके बारे में. और ये इंडिया का मैप है, इसको एक बार स्टडी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. जैसे ये 68 डिग्री 7 मिनट जो बिल्कुल वेस्ट में है, ये क्या है, मैंने आपको लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है. भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के और 8 डिग्री 4 मिनट तक जो है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. और भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लैंड का जो लेंथ है वो करीब 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2,933 किलोमीटर है. तो ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. और जैसा आप देख रहे हैं पूरा मैप, जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं. जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, कहाँ पर है ये, बे ऑफ बंगाल में है.
लक्षद्वीप है ये कहाँ है, अरेबियन सी में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन को भी इसमें शो किया गया है जो 82 डिग्री 30 मिनट पर जो है स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्ट्रेटजिक रूट्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया का जो एक इंटरनेशनल हाईवे है जहाँ से ट्रेड यानी कि व्यापार होता है, वाणिज्य, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये जितने भी रूट्स हैं, एयर रूट्स हैं, सी रूट्स हैं, जो आपको अलग अलग कलर से शो किए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसको स्टडी कर लेंगे एक बार, ये पूरा देख लेंगे। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passes to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. तो भारत का जो संपर्क रहा है वर्ल्ड के साथ वो लगातार रहा है, कई एजेस में रहा है, कई युगों में रहा है, लेकिन इसका जो संबंध रहा है वो लैंड रूट्स से भी अधिक पुराना है ना। वो रूट्स जो रहे वो मैरीटाइम कांटेक्ट के माध्यम यानी सी रूट्स के माध्यम से काफ़ी पुराने जो है संबंध रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जिनको पार किया गया है, चाहे वो माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, जहाँ पर कुछ ऐसे पासेस बनाए गए हैं जहाँ से कई प्राचीन जो यात्री भारत में आए, जबकि जो ओशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो इंट्रैक्शंस रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उन सभी को रेस्ट्रिक्ट करता है। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम्स। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world. The spices, muslin, and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influences of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. तो ये जितने भी रास्ते रहे हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में, कमोडिटीज़ में, जो भी वस्तुएं भारत में आई या भारत से बाहर गई प्राचीन समय में। और जो आइडियाज़ हैं हमारे देश की जो संस्कृति रही है उसमें उपनिषद हैं, रामायण है या पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो जो भारतीय जो न्यूमरल्स रहा है, जो डेसिमल सिस्टम रहा है, वो भी विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो है इन्हीं रास्तों के माध्यम से पहुंचा था। और जो स्पाइसेस हैं, मूसलिन हैं या अदर जो भी व्यापारिक जो वस्तुओं के माध्यम से व्यापारिक जो वस्तुएं थीं वो भारत से जो है अलग अलग देशों में ले जाई गई। और इसके अलावा जो है जो ग्रीक स्कल्पचर रहा और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल रहा है डोम्स का भारत में, उसका भी काफ़ी प्रभाव रहा है। चाहे मिनरेट्स हैं जो वेस्ट एशिया में, ज़्यादातर वेस्ट एशिया से जो इसको लिया गया है और उसको हम अपने देश के अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियाज़ नेबर्स, भारत के पड़ोसी। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ नाउ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज टुडे। तो भारत ने जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है साउथ एशिया में, तो भारत में करीब इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, इनको एक बार आप स्टडी कर लेंगे और इनके क्वेश्चंस, इनके आंसर्स जो है आप सर्च करने का प्रयास करेंगे फाइंड आउट में जो दिए गए हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. तो भारत जो है वो अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है उत्तर पश्चिम में, और चाइना यानी कि जो तिब्बत का पार्ट है और चाइना है, नेपाल है, भूटान है वो नॉर्थ में है, म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ पर है, पूर्व में है। तो ये सभी भारत के जो है पड़ोसी देश हैं। और हमारे जो दक्षिणी जो पड़ोसी देश हैं समुद्र के आसपास, उनमें 2 जो है द्वीपीय देश हैं जिनका नाम श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, तो ये श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाई द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो श्रीलंका जो है
वो इंडिया से एक बहुत ही नैरो चैनल से अलग होता है, जिसको हम पाक स्टेट कहते हैं, पाक जलडमरू मध्य संधि कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटी सी लाइन आपको दिख रही है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको पाक स्टेट कहा जाता है। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, जबकि मालदीव जो आइलैंड है वो दक्षिण में स्थित है, लक्षद्वीप आइलैंड में। जो मालदीव आप देख रहे हैं ये मालदीव है, तो मालदीव जो है वो कहाँ पर है, दक्षिण में है। ठीक है, ये मालदीव जो आप देख रहे हैं ये कहाँ है, दक्षिण में। मैंने जैसे बताया ये क्या है, पाक स्टेट है। ठीक है, तो ये दक्षिण में जो स्थित है लक्षद्वीप आइलैंड में। इसके अलावा जो है India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो भारत जो है उसकी एक बहुत ही मजबूत भौगोलिक स्थिति है और काफ़ी ऐतिहासिक लिंक्स रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ। वो आप एशिया के फिजिकल मैप में अपनी एटलस की किताब में देख सकते हैं। उसमें नोट करें कि कैसे इंडिया जो है वो बाकी एशिया से जो है अलग स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका रीडिंग पार्ट कंप्लीट होता है। ये भारत का जो है पॉलिटिकल मैप है और यहाँ सभी जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन सबको शो किया गया है कौन कौन से पार्ट में है। तो उसको एक बार आप देख लेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। लेकिन उससे बाद हम पहले ये समझ लें, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बिफोर 1947 there were two types of states in India, the provinces and the princely states। यानी कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश के अंदर दो प्रकार के स्टेट होते थे। एक को प्रोविंसेस कहा जाता था, दूसरे को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। जो प्रोविंसेस होती थी उनको सीधे तौर पर ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे उनके साथ शासित किया जाता था, जबकि जो जिसको जिन्हें वॉइसरॉय के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता था। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको लोकल और हेरिडेटरी जो रूलर्स होते थे, यानी जो स्थानीय जो शासक थे या जो हेरिडेटरी या वंशवादी या जो शासक थे, ठीक है, उनके द्वारा शासित किया जाता था। हु एक्नॉलेज्ड सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, और जो कि उसकी संप्रभुता जो सॉवरेनिटी होती थी उसको एक्नॉलेज करते थे, उसके बदले में उनके पास एक लोकल जो है ऑटोनॉमी होती थी। तो ये उस समय की स्थिति थी 1947 से पहले भारत में, क्योंकि 1947 से पहले भारत जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है क्रिएट किया था। एक और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, ये फैक्ट है, स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, environment and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan, NRSC, ISRO, based of NCERT syllabus. You can explore various maps of India related to the secondary states. तो यहाँ पे आप जाकर के भारत के जो मैप्स हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टेट्स के जितने भी मैप्स हैं ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्टडी कर लें। और मोस्टली सबसे पहले यहाँ अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में हमें भारत के ज्योग्राफिकल एरियाज़ के बारे में, कितने स्टेट हैं, उनका क्या क्या एरिया है, ठीक है, और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, भारत के कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जब हम एशिया में पढ़ते हैं तो भारत की लोकेशन एशिया में कौन सी है, वर्ल्ड में कौन सी है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपका रीडिंग सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।